हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ यू वेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एनाटॉमी का अपेंडिकुलर स्केलेटन चला हुआ है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो हिंड लिम्स है हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हिंड लिम्स या हमारे फोर लिम्स आते हैं। जो ऊपर वाले जो रीजन थे जो कि एक्सियल स्केलेटन में थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप इस फोटोग्राफ को देखिए। इस तरीके की ट्रायंगल शेप की अगर बोन आपको देखने को मिलेगी तो उसको हम बोलते हैं स्कैपुला। सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि भाई एक्चुअल में स्कैपुला होता क्या है। ठीक है, तो ये स्कैपुला क्या है? इट इज ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, यानी एक टाइप की फ्लैट बोन होती है ये, और ट्रायंगुलर बोन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि भाई हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बोन्स से रिगार्डिंग, तो आप हमें ये बताइए कि भाई फ्लैट टाइप ऑफ बोन्स कौन सी है। तो फ्लैट बोन है हमारे पास यहाँ पर स्कैपुला। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिचुएटेड एट क्रेनियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स, यानी जो थोरैसिस रीजन है, जो थोरैक्स है, उसका जो सिर वाला जो पोर्शन है, यानी क्रेनियल पार्ट, यानी क्रेनियल से समझ सकते हो आप हेड रीजन। क्या समझ सकते हो? हेड रीजन। ठीक है, तो हेड रीजन पर ये सिचुएटेड रहता है। इसके दो सरफेसेस होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन बॉर्डर होते हैं। थ्योरेटिकल पर्पस के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीएलडीए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भी दो सरफेस है, तीन एंगल है या तीन बॉर्डर है। बट हम याद कर सकते हैं, अगर ये ना डायरेक्टली ऐसे लिखा नहीं आएगा, यहां पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई 2s का मतलब दो सरफेसेस। ठीक है, 3a ऐसा भी आ सकता है कि भाई तीन एंगल। अब अपने को ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये a क्या है और ये तीन बॉर्डर्स क्या है, यानी 3b करके देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दो सरफेसेस है, तीन एंगल है, तीन बॉर्डर है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। अब जो डोर्सल जो बॉर्डर है, यानी जो दूर वाला जो एंड है, वो रफ होता है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ स्कैपुलर कार्टिलेज। अब वहां पर देखो, जो आप डोर्सल पार्ट की बात कर रहे हो या बॉर्डर की बात कर रहे हो, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्कैपुलर कार्टिलेज। स्कैपुलर कार्टिलेज वहां पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब ये होता है रफ सरफेस होता है डोर्सल बॉर्डर। द डिस्टल एंगल कंप्राइजेस ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। अब देखो, डिस्टल एंगल का मतलब क्या होता है? नीचे वाली कैविटी। ठीक है, डिस्टल जो एंगल यानी नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक ग्लिनोइड कैविटी बना देगी। यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है स्कैपुला में कि भाई ग्लिनोइड कैविटी कहां पाई जाती है? ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है डिस्टल एंगल ऑफ स्कैपुला। समझ गए? अब देखो, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर क्या आएगा? हेड ऑफ द ह्यूमरस, यानी जो ह्यूमरस का जो हेड है वो आपको ग्लिनोइड कैविटी में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख पा रहे हो। एक बार हम इस फोटोग्राफ को आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ना आप इन स्ट्रक्चर को समझिए कि ये वाला डायग्राम दिया हुआ है और साथ में ये वाला दिया हुआ है। अब ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है, यानी ये वाला जो आपको सरफेस देखने को मिल रहा है, जो मैं यहां पर लाइन कर रहा हूं, ये सरफेस है स्कैपुलर कार्टिलेज। अब बेसिकली ये स्कैपुलर कार्टिलेज होगा, ये कैसा होगा? रफ होगा। कैसा एरिया है वो? क्योंकि डिस्टल एंगल है और क्या है वो? रफ एरिया है। स्कैपुलर कार्टिलेज यहां पर पाया जाता है। ये है हमारे पास सुपरा स्पाइनस फोसा है, ये सब स्कैपुलर फोसा है, एंटीरियर बॉर्डर है, स्पाइन है यहां पर बीच में, इंफ्रा स्पाइनस फोसा है, पोस्टीरियर बॉर्डर है हमारे पास देखने को मिल रहा है, एरिया ऑफ इंसर्शन ऑफ सीरेटस मसल्स, यानी इसमें मसल्स हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर है, एक्रोमियन प्रोसेस है। ये जो उभार वाला एरिया ना, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। यहां पर ये पार्ट है ट्यूबर स्कैपुली, ये है कैराकोइड प्रोसेस एंड ग्लिनोइड कैविटी। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि देखो भाई, यहां पर मेंशन किया हुआ है डिस्टल एंगल, जो इसका डिस्टल एंगल है वो ग्लिनोइड कैविटी है वहां पर। देखिएगा, अब ये देखो, अब ये एंगल क्या है? ये डिस्टल, यानी जो दूर वाला जो पोर्शन है, लास्ट वाला। ठीक है, ये वाला रीजन होता है प्रॉक्सिमल रीजन एंड ये वाला होता है हमारे पास डिस्टल रीजन। ठीक है, इसका भी यही प्रॉक्सिमल है और इसका भी यही डिस्टल हमारे पास रीजन है। तो डिस्टल रीजन पे अगर एनिमल की स्कैपुला में ग्लिनोइड कैविटी है तो आपको आर्टिकुलेशन में क्या देखने को मिलेगी? कौन सी बोन मिलेगी? ह्यूमरस। यानी हम बात कर सकते हैं कि भाई जो ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस में जो ग्लिनोइड कैविटी होती है, जो ये मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, ये ग्लिनोइड कैविटी है,
अब इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर क्या आके फंसेगा, कौन सी बोन आके फंसेगी, जैसे ये बनाई हुई है ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है, तो इसके अंदर ह्यूमरस का हेड आके फंस जाएगा। क्या फंसेगा, ह्यूमरस का हेड, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, अब देखिए आपने ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया। अब देखो ह्यूमरस के बारे में देखो, लेकिन एक बार ह्यूमरस का स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है बोन, ये देखो दिख रहा है ना। अब देखो ये ह्यूमरस का हेड है, अब ये जो ह्यूमरस का हेड है ना, ह्यूमरस भी बोन है हमारी, ठीक है। अब ह्यूमरस का हेड ही ग्लिनोइड कैविटी में जाके अटैच होगा, अभी हम बात करते हैं ह्यूमरस के बारे में, ठीक है। तो ये ह्यूमरस क्या है, ये लॉन्ग बोन होती है जो कि ओब्लिक्वली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में रहती है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन है ये, ठीक है। ओब्लिकली यानी ओब्लिक नहीं मारते हम, जैसे हमारे पास उसमें आता है ना, जैसे ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ओब्लिक ही तो होता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको ओब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है। इट फॉर्म शोल्डर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ स्कैपुला अबोव एंड बिलो द एल्बो जॉइंट विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ये लाइन ध्यान से समझिएगा। देखिए अब जो ये बोन है, अब ये बोन कहां से अटैच होगी, किस पे अटैच होगी, जाके ये अटैच होगी हमारे स्कैपुला से। अब जब स्कैपुला से जब ये अटैच होगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा शोल्डर जॉइंट। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई ऐसी कौन सी बोन है जो स्कैपुला के साथ मिलके शोल्डर जॉइंट बनाती है, तो आप क्या बोलोगे, ह्यूमरस, ठीक है। अब देखो ये तो ऊपर की डायरेक्शन में बन गया, लेकिन उससे नीचे क्या जुड़ा होगा, बिलो क्या होगा, बिलो होगा एल्बो जॉइंट। अब वो एल्बो जॉइंट कैसे बनेगा, यानी जो कोहनी वाला जॉइंट है वो कैसे बनेगा, जब वो रेडियस और अल्ना के साथ जाके जुड़ेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोक्सिमल एंड की, यानी ऊपर वाले रीजन की, ह्यूमरस की, वो लार्ज होता है और जिसमें हेड होती है, नेक होती है, ट्यूबरोसिटी होती है। ट्यूबरोसिटी इट्स ए टाइप ऑफ लार्ज प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर क्या है, हेड अवेलेबल है, नेक है और लेटरल ट्यूबरोसिटी है। ये देखो उभार दिख रहा है ना, ये जो उभार है ना, ये लेटरल ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। तो ये कहां पर है, प्रोक्सिमल एंड पे है। जैसा कि मैंने बताया था कि भी ऊपर वाला रीजन क्या होता है, प्रोक्सिमल एंड होता है, नीचे वाला रीजन क्या होता है, डिस्टल एंड होता है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हम ऐसे आते हैं। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, अब ये जो प्रोक्सिमल एंड है इस पे ट्यूबरोसिटी भी है, हेड भी है और नेक भी है। अब जो हेड है ना वो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, जैसे अभी मैंने बताया था। तो जब ये ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से अटैच करेगा तो क्या बना देगा भाई, शोल्डर जॉइंट बना देगा। जो डिस्टल एंड है, नीचे वाला जो पोर्शन है जो ह्यूमरस का, उसमें दो कोंडाइल पाए जाते हैं। अब वो कोंडाइल है मीडियल और लेटरल कोंडाइल है। अब जो डिस्टल एंड पे दो फोसा भी आपको देखने को मिलते हैं। अब वो दो फोसा क्या है, रेडियल फोसा है, जिसी का दूसरा नाम है कोरोनोइड फोसा, और एक है ओलेक्रेनोन फोसा। अभी जो रेडियल फोसा है, जिसको हम कोरोनोइड फोसा भी बोलते हैं, आर्टिकुलेट करता है कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, यानी जो रेडियस आगे हम बोन पढ़ेंगे उसका जो कोरोनोइड प्रोसेस है उससे जाके ये अटैच हो जाएगी, ठीक है। और जो ओलेक्रेनोन प्रोसेस है वो आर्टिकुलेट करता है ओलेक्रेनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं रेडियस और अल्ना की तरफ, लेकिन एक बार ये देखो, आप रेडियस देखो और अल्ना देखो, ठीक है। ये हमने अलग से फोटो दिखाई हुई है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये सारी ओक्स की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओक्स यानी हमारे नॉर्मल कैटल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना के बारे में जानेंगे। ये साइड वाली क्या है, ये है हमारे पास रेडियस और ये है हमारे पास अल्ना। देखिएगा दोस्तों, रेडियस के बारे में देखिए, एनकोनियस प्रोसेस है, सेमिल्यूनर नोच है ये वाला हिस्सा, कोरोनोइड प्रोसेस है, रेडियल ट्यूबरोसिटी है, एंटीरियर सरफेस है एंड ग्रूव है फॉर एक्सटेंसर टेंडन्स के लिए। अब दोनों में ही ओलेक्रेनोन प्रोसेस पाए जाते हैं। प्रोक्सिमल इंट्राओसियस स्पेस भी है बीच में, पोस्टीरियर बॉर्डर है अल्ना का, वास्कुलर ग्रूव है, डिस्टल इंट्राओसियस है एंड हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस भी है। ये पोर्शन जो है ना, एक बार मैं इसको उठा के साइड में रखता हूं, एक बार ये रखा नहीं जा रहा, हाँ रुकिए। अब ये देखो, ये देखा ना, टाइलॉइड प्रोसेस भी बोल सकते हो या साइलॉइड प्रोसेस भी बोल सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई ये जो टाइलॉइड प्रोसेस है या स्टाइलॉइड प्रोसेस है, बेसिकली ऐसे यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, ये कहां पर पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना, बोथ में मिलेगा ये मैंने आपको बताया था, ये रेडियस है, ये अल्ना है, और दोनों के अंदर ही आपको स्टाइलॉइड प्रोसेस देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे रख देता हूं। ओके, ये देखिएगा दोस्तों, एनकोनियस प्रोसेस यहां भी है, सेमिलुनर नोच है, कोरोनोइड प्रोसेस है, रेडियस ट्यूबरोसिटी है, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस है, ग्रूव है यहां पर, ठीक है। अब देखिए हम एक बार बैक आते हैं थ्योरी की तरफ, ये समझिएगा दोस्तों
ये जो दोनों की दोनों बोन्स होती है ना, फ्यूज रहती हैं ऑक्स में, बट हम इनको अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस लार्जर बोन है बट नॉट लॉन्गर देन अल्ना। मतलब ये बड़ी तो होती है, साइज में बड़ी तो है ये, लेकिन ज्यादा लंबी नहीं है अल्ना से। अब इट इज सिचुएटेड वर्टिकल डायरेक्शन इन द फोरलिम्स, यानी जो आगे वाले जो हाथ होते हैं या पीछे वाले पांव होते हैं वहां पर। फॉर्म द एल्बो जॉइंट विद ह्यूमरस अबोव एंड कार्पल जॉइंट बना देती है, जो कि नीचे कार्पल बोन्स आएगी। इट हैज कोरोनॉइड प्रोसेस, इसमें कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। ये देखो मैं दोबारा से भी दिखा देता हूं इसको, ये रहा देखो कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, जो आर्टिकुलेट करता है कोरोनॉइड फोसा ऑफ ह्यूमरस से, जिससे क्या बनता है एल्बो काउंट। एल्बो काउंट नहीं आएगा यहाँ पे, बेसिकली हम इसको, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं हटा देता हूं। एल्बो जॉइंट आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा, एल्बो जॉइंट बना देता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्ना में। अल्ना को एक बार यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, आप समझिएगा अल्ना के बारे में। दिस इज इल डेवलप मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं रहती बोन, फ्यूज रहती है रेडियस के साथ। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ऐसी कौन सी बोन है जो कि फ्यूज रहती है, ठीक है। तो फ्यूज रहने वाली बोन कौन सी है, आपके सामने ही दिख रही है आपको, यहां से क्वेश्चन अराइज होगा, हो सकता है अल्ना। इसके ऊपर ओलेक्रेनोन प्रोसेस पाया जाता है, जो आर्टिकुलेट करता है ओलेक्रेनोन फोसा ऑफ रेडियस के साथ, जिससे एल्बो जॉइंट बनेगा, और वो नीचे की तरफ आर्टिकुलेट करता है कार्पल बोन्स के साथ, ठीक है, और कार्पल जॉइंट बना देगा। तो दोस्तों यही आज की हमारी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन की क्लास रहने वाली है। आज छोटी क्लास हमने ली है, छोटी क्लास इसलिए ली है थोड़ा सा टाइम का अभाव होने के कारण, बट आगे हम जो आगे क्लासेस लेंगे उसमें कार्पल्स करवाएंगे और टार्सल्स करवाएंगे, मेटाकार्पल्स करवाएंगे, मेटाटार्सल्स करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जो VLDA है, वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट का बेसिकली जो पोस्ट है, उसकी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करवाते हैं। साथ के साथ में हम आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप थ्योरी से रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप किसी भी कॉलेज से हो, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, आप समझ सकते हो कोई चीजें। अगर आपके मन में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से उस डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू सो मच।